नमस्कार, खबरों की रफ्तार लगातार न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शरद। करते हैं रुख ब्यावर की ओर, देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें अजय मेरू एक्सप्रेस रिपोर्टर मुकेश शर्मा के साथ। ब्यावर शहर के उदयपुर रोड स्थित कृषि मंडी के सामने कृष्णा हार्डवेयर एवं सैनिटरी की दुकान में चौकीदार को बंधक बनाकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। बताया जा रहा है कि 5 लोगों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम देते हुए हजारों रुपए के माल पर किया हाथ साफ। उधर पुलिस ने दुकान मालिक की शिकायत पर मौका मुआयना करते हुए मामला दर्ज कर जांच की शुरू। जानकारी के अनुसार विनोद नगर निवासी सुदर्शन परिहार की कृषि मंडी के सामने कृष्णा हार्डवेयर एवं सैनिटरी की दुकान संचालित है। दुकान पर ध्रुवमल बुधराज नाम के 2 लोग रात के समय करते हैं चौकीदारी का काम। पीड़ित सुदर्शन के अनुसार रविवार रात को 5 लोग दुकान पर पहुंचे और दोनों ने चौकीदारों को धमकाते हुए दुकान की चाबी मांगी, जिस पर चाबी उनके पास नहीं होने की बात कही चौकीदारों ने। इस पर चोरों ने दुकान के बाहर चौकीदारों के साथ मारपीट करते हुए उन्हें चुप करवाया और अन्य 3 लोगों ने दुकान का ताला तोड़कर किया दुकान में प्रवेश करते ही सबसे पहले दुकान के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा गया। डीवीआर अपने कब्जे में लेकर चोर हुए फरार। पीड़ित ने बताया कि इस दौरान 1,80,000 रुपए की कीमत का सामान चुराया है। चौकीदार की जेब में रखी राशि भी चोरों ने उड़ाई। चोरी की वारदात की जानकारी के बाद पीड़ित ने सोमवार सुबह पुलिस को मामले की जानकारी दी है। दुकान पहुंचे सुदर्शन ने इसकी जानकारी सिटी थाना पुलिस को देते हुए मारपीट में घायल चौकीदार को उपचार के लिए AKH अस्पताल पहुंचाया गया। तो करीबन 1:30 से 2:30 बजे के बीच में हमारी कृष्णा सीमेंट सप्लाई मेरी दुकान है मंडी के सामने, वहाँ पे कोई 5 गुंडे बदमाश वहाँ आए और हमारे चौकीदार 2 सोए थे, उनको हमला किया और उनसे कहा कि दुकान की चाबियाँ कहाँ है। तो उन्होंने कहा चाबियाँ तो सेठ के पास है। फिर उन्होंने कहा ज़्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठे रहो यहाँ, नहीं तो तुम्हारे को जान से मार देंगे। और उन्होंने वहाँ शटर के पास में दुकान में शटर के ताले तोड़कर शटर के अंदर से सारे सामान का दुकान में से सारा सामान निकाल कर और थैलों में भर के पीछे खेत है उधर से मोटरसाइकिलों पे भागे, उनके साथ मारपीट की और इनको लट से ठोका। हम इन्होंने विरोध किया तो इन्होंने कोई सरिये से या इनसे सर पे वार किया, जिनसे सर में चोट आई और उनके हॉस्पिटल में इनका इलाज कराया। वहाँ गया तो 8 टेके उनके आए। तो मान लो 1,80,000 90,000 का सामान चोरी। हाँ सर, पुलिस में रिपोर्ट दी और डिटेल भी दे दी वहाँ जा जो क्या सामान हमारी दुकान से चोरी हुआ है। ब्यावर शहर में ठेकेदार की ओर से संचालित साफ सफाई व्यवस्था में ठेका कार्मिकों के रूप में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद द्वारा साफ सफाई का ठेका करवाने की मांग की है। इसे तो समस्त कार्मिकों ने नगर परिषद आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। परिषद आयुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में ठेका कार्मिकों ने बताया कि नगर परिषद ब्यावर में लगभग 100 परिवारों का सफाई ठेके के माध्यम से पालन पोषण हो रहा है, जिसमें कई विधवा बेसहारा महिलाएं भी है शामिल। इन परिवारों में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं है। ज्ञापन में बताया गया कि पूर्व में कुछ लोगों ने सफाई ठेके को फर्जी बताते हुए इस वर्ष सफाई का ठेका नहीं करवाने की मांग की है, जो सरासर गलत है। कार्मिकों ने बताया कि ठेकेदार की ओर से हमारे सभी पारिवारिक कार्यों में किया जाता है सहयोग, पारिश्रमिक का भुगतान भी समय पर कर दिया जाता है ताकि हमारे पारिवारिक भरण पोषण का बंदोबस्त सुचारू रह सके। ज्ञापन में बताया गया कि कुछ स्वार्थी लोगों की ओर से इस प्रकार का कृत्य किया गया है, अतः उस पर ध्यान नहीं देते हुए हमारे परिवारों के पालन पोषण को ध्यान में रखते हुए सफाई का ठेका करवाए ताकि लॉकडाउन के चलते हजारों श्रमिक बेरोजगार होने से बच सके। ज्ञापन देने वालों में रामदास खोखर, सुमित उमरवाल, मोनू बोयत, कुलदीप, दिव्यांशु, कमला, कांता, संजू, श्यामा, पुष्पा, नरेश, राजेश, रामदेव, मंगल, विजय, राहुल, कार्तिक चौहान सहित अन्य ठेका सफाई कर्मचारी शामिल थे। आज हम पूरे ठेके कर्मचारी एक साथ नगर परिषद में इसलिए आए सर कि हमारे 2-2.5 महीने से ठेका बंद पड़ा है। हम 2 घर जो हमारा ठेकेदार पालता है वो हम हमारी आत्मा जान रही है। हम 2-2.5 महीने हम कैसे निकाले हैं। हमारी एक ही बस आवाज़ है सबकी कि हमारा ठेका जल्द से जल्द चालू कराएं, वरना हम 4-5 दिन के अंदर अगर ठेका चालू नहीं हुआ तो हम धरना देकर बैठेंगे। 100 परिवार के साथ में कम से कम 300-400 आदमी यहाँ पर धरना पे बैठेंगे। आपसे यही निवेदन है चेयरमैन साहब से, कमिश्नर साहब से कि जल्द से जल्द हमारा ठेका चालू कराएं। और जो हमारे ठेकेदार साहब है बहुत नाइस आदमी है। हमारे जो भी मौत मरकट हो, शादी ब्याह हो, कोई दुख दर्द हो, 1 मिनट में हाजिर होते हैं और समय पे हमें पेमेंट देते हैं।
ऐसे आदमी को आपने जो ये शिकायत जो दर्ज की है ये बिल्कुल झूठी है, झूठी गवाही है। ऐसा कोई नहीं है। हमारे गोविंद पंडित 15 सालों से यहाँ पर ठेका संभाल रहे हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि 4-5 दिन के अंदर अगर ठेका चालू नहीं हुआ तो हम पूरे कर्मचारी ठेकेदार, हम सारे ठेके कर्मचारी यहाँ पर धरने पे बैठेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश भर में जारी हुए लॉकडाउन के बाद रेल सेवाएं भी ठप नजर आ रही थी। देश भर में अनलॉक 1 की घोषणा के साथ ही रेल सेवाएं संचालित करने की घोषणा भी की गई है। शुरुआत में 200 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जिसके तहत सोमवार आधी रात से रेल गाड़ियां यात्रियों को लेकर फिर से पटरी पर दौड़ेंगी। भारत सरकार रेल मंत्रालय की ओर से रेल सेवाओं को शुरू करने की घोषणा के बाद सोमवार को ब्यावर रेलवे स्टेशन पर भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। रेलगाड़ियों के चलने की घोषणा के बाद ब्यावर रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों की चहल पहल शुरू हो गई है। स्टेशन परिसर पर साफ सफाई का काम भी युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। साथ ही रेलवे की आरक्षण खिड़की भी खोल दी गई है। यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए काउंटर के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए गोले भी बनाए गए हैं, ताकि यात्री सोशल डिस्टेंसिंग के बीच अपना टिकट बुक करा सकें। गौरतलब है कि सोमवार को रात्रि 11:30 बजे आश्रम एक्सप्रेस रेलगाड़ी अहमदाबाद से दिल्ली के लिए ब्यावर से गुजरेगी। इस रेलगाड़ी से यात्रा करने के लिए ब्यावर से करीब 30 यात्रियों ने अपना आरक्षण करवाया है। इसी प्रकार दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली आश्रम एक्सप्रेस भी रात के समय ब्यावर स्टेशन पर अल्प प्रवास के लिए रुककर आगे के लिए प्रस्थान करेगी। उधर रेलवे स्टेशन पर पेड़ पौधे लगाने के लिए सभी गमलों की सार संभाल की जा रही है। जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन पर टी स्टॉल और बुक स्टॉल आदि का संचालन करने वाले व्यापारियों का अजमेर से कोविड-19 प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही व्यापार खोलने की इजाज़त दी गई है। ऐसे में दुकानदारों के सामने ये दुविधा है कि जब आवागमन के साधन बंद हैं तो वह कैसे तो अजमेर पहुंचे और कैसे कोविड-19 प्रमाण पत्र को प्राप्त कर अपनी रोजी रोटी को चलाने का प्रबंध करें। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन केंद्र सरकार की घोषणा के चलते लंबे समय के बाद रेलवे स्टेशन यात्रियों से होगा गुलजार। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर हॉटस्पॉट बने ब्यावर के शहरी क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सोमवार को भी ब्यावर शहर में 3 और नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें मां, बेटे सहित एक अन्य महिला है शामिल। सोमवार को शहर में 3 और कोरोना संक्रमित मिलने के बाद शहर का कोरोना संक्रमित आंकड़ा बढ़कर हुआ 30। सोमवार को संक्रमित मिले लोगों में 42 वर्षीय महिला उदयपुर रोड चुंगीनाका क्षेत्र की है शामिल, जो 28 मई को अपने 3 बेटों के साथ मुंबई से लौटी थी ब्यावर। बताया जा रहा है कि इसका परिवार मुंबई में जूते चप्पल बनाने का काम करता है। मुंबई से ब्यावर लौटने के बाद परिवार के सदस्यों की जांच करते हुए सैंपल लिए गए थे। सोमवार को मिली जांच रिपोर्ट में महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जबकि तीनों बेटों की जांच रिपोर्ट आई है नेगेटिव। इसी प्रकार 2 अन्य संक्रमित शहर के गढ़ी थोरियान हाउसिंग बोर्ड से आए हैं सामने। इन दोनों में पूर्व संक्रमित पाए गए अधेड़ की पत्नी सहित पुत्र हैं शामिल। पूर्व अधेड़ के साथ स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए अजमेर गए थे। उधर उदयपुर चुंगी नाका क्षेत्र में संक्रमित पाई गई महिला को अजमेर कर दिया गया है रेफर। साथ ही सदर थाना पुलिस और प्रशासन संबंधित क्षेत्र को सील करने की तैयारी को दे रहे हैं अंजाम।